सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं परमेश्वर के वचन की एक अद्भुत और रहस्यपूर्ण पुस्तक प्रकाशित वाक्य की यात्रा से। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने दासों को भविष्य की घटनाओं का दर्शन देता है, एक संदेश जो यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गदूत के माध्यम से उसके पास यूहन्ना तक पहुंचाया गया। यह वचन ना केवल भविष्य की झलक देता है, बल्कि आज भी, जी हाँ, आज भी हमें आशा, चेतावनी और आशीर्वाद का संदेश देता है। ये वचन कहता है, धन्य है वे जो पढ़ता है और वे भी जो इन भविष्यवाणियों की बातों को सुनते और उन पर चलते हैं। तो आइए हम इस अनमोल प्रतिज्ञा को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन से महत्वपूर्ण बातों को सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे मुक्तिदाता और फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पिछले प्रसारण में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था और आज से हम उसके पहले अध्याय से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका विषय है प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व। दोस्तों, इस पुस्तक के पहले विभाजन में हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व या मानव रूप को देखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को उसकी संपूर्ण महिमा और कलीसिया में महान महायाजक के पद पर उसे देखते हैं। दोस्तों, हम उसे इन सब बातों पर संपूर्ण नियंत्रण में देखेंगे। सुसमाचारों में हम उसे नम्र, दीनहीन और क्रूस पर मरता हुआ देखते हैं। पृथ्वी पर उसने स्वयं को अपने विरोधियों के अधीन कर दिया था। दोस्तों, पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो वैसा बिल्कुल प्रकट नहीं किया गया है। वह पूरे अधिकार के साथ नियंत्रण में है, पर साथ ही अब भी वो परमेश्वर का मेमना ही है। पर यहाँ हम उस मेमने के क्रोध को देखते हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को थरथरा देता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है और वही उसका केंद्र है। जैसा मैंने पहले कहा था कि वचन परमेश्वर केंद्रित है और मसीह केंद्रित है, और दोनों के ऊपर वचन का केंद्र है, इसलिए कि मसीह यीशु ही परमेश्वर है। वह परमेश्वर के पूर्ण वचन के परिदृश्य पर छाया हुआ है। इस बात को हमें बाइबल की किसी भी पुस्तक की तुलना में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे अधिक ध्यान में रखना होगा। मित्रों, सुसमाचार की पुस्तकों से भी अधिक बाइबल हमें बताती है कि उसने क्या किया था, वह क्या कर रहा है और भविष्य में वह क्या करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि वह क्या कर रहा है और वह क्या करेगा। हमें यह मन में बसा लेना है और इस बात को सुरक्षित रखना है। अब हम आते हैं पहले पद पर और जानते हैं इस पुस्तक का शीर्षक क्या है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका पद 1। जैसे लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। दोस्तों, डॉक्टर वर्नन मैगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन में उन्होंने सभी पदों के सरल अनुवाद अपने शब्दों में किए हैं, जिनका उपयोग इस अध्ययन में भी किया जाएगा। वह उत्तम है और इसलिए उसे उपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वह हमारी समझ के लिए बेहतर विकल्प है। दोस्तों, यह केवल यूनानी भाषा में यूहन्ना के वास्तविक अर्थ को उठाकर उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है, जो हमारे समय में हमारे लिए थोड़ा अधिक शाब्दिक और समझने योग्य हो। प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जो परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जिसका शीघ्र ही होना या पूरा होना अवश्य है, और उसने अपने स्वर्गदूत अर्थात संदेश वाहक को भेजकर अपने दास यूहन्ना को उनका चिन्ह देकर बताया। सबसे पहले दोस्तों यह जान ले कि इस पुस्तक का शीर्षक प्रकाशित वाक्य है, जो कि एक वचन है, ना कि बहुवचन। सिंगुलर टेंस में है, प्लूरल में नहीं है।
एक बार एक सेवानिवृत्त पास्टर ने इस पुस्तक के लेखक पर प्रहार करने के उद्देश्य से उनसे कहा, आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का कुछ भी ज्ञान और समझ नहीं है, विशेषकर बहुवचन वाली बातों को लेकर के आप गलत हैं। लेखक ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, भाई साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की जरा सी भी समझ नहीं है। यह सुनकर वह चकित हुआ और अपने ही अज्ञान के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण लज्जित हुआ, जब उसे यह समझ में आया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और कुछ नहीं परंतु एक प्रकाशन है, एक रिवेलेशन है। इसे यूनानी भाषा में अपोक्लॉप्सिस कहा गया है, अर्थात यीशु मसीह का उजागर होना, अनावरण किया जाना, उसका प्रकाशन किया जाना। जैसे कि पद 1 में लिखा है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं। पर दोस्तों, इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में यूहन्ना को निर्देश दिया गया है और क्या कहा गया है? प्रकाशित वाक्य 22 के 10 में लिखा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। मित्रों, यह पुस्तक मुहर बंद पुस्तक नहीं है, यह खुली हुई पुस्तक है और आज के समय में हम इसे समझ सकते हैं। यह दानियल की पुस्तक में दी गई भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत है, जिसे मुहर बंद करके रखा गया था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भेद भरे दृष्टांत सुनाए थे। सच कहूं दोस्तों, आज की अधिकांश कलीसियाओं के लिए ये आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने इसे इस प्रकार से प्रकट किया था जैसा मरकुस 4 अध्याय 11 और 12 पद में कहा गया है। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। मित्रों, आप देख सकते हैं कि सुसमाचारों में हमें आधी घटना ही प्रकट की गई है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वही सब बातों की पूर्णता प्रकट की गई है, इसके बाद और कुछ नहीं है। परंतु हमें इन बातों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ही समझाया जा सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर्दा उठाने का काम करती है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रत्यक्ष सौंदर्य देख पाए, उसकी सामर्थ्य को देख पाए, उसकी महिमा को देख पाए। दोस्तों, यह पुस्तक भेद एवं गोपनीयता के विपरीत है। यह पुस्तक भेदों का प्रकाशन है। अगले पद में इसे भविष्यवाणी कहा गया है, जिसे हम देखने जा रहे हैं। मित्रों, यदि कोई मसीही विश्वासी कहे कि वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ नहीं पाता है, तो मुझे आश्चर्य होगा। क्यों? क्योंकि यह पुस्तक हमें इसलिए दी गई है कि हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ पाए। पहले पद में दिखाए शब्द का उपयोग किया गया है। दिखाए शब्द का अर्थ है चिन्हों और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाना, और जैसा लिखा है, अपने स्वर्गदूत को भेजकर बताया, अर्थात उसने चिन्हों का उपयोग किया। स्मरण रखें दोस्तों, ये चिन्ह वास्तविकता के द्योतक हैं। पतरस ने भविष्यवाणी की व्याख्या का एक महान सिद्धांत हमें बताया है, जैसा कि दूसरा पतरस पहले अध्याय के पद 20 में लिखा हुआ है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अर्थात आप किसी एक पद को लेकर उसकी अलग से व्याख्या नहीं कर सकते। आपको संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में उसकी व्याख्या करना और उसे समझना होगा। दोस्तों, महान विचारक ओटोमोन ने कहा था कि प्रकाशित वाक्य की प्रतीकात्मक भाषा तथ्यों का प्रकटीकरण है। तब हम आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था, वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं। दोस्तों, इसका अर्थ है कि यूहन्ना जो कहता है वह कल्पना या उसका स्वप्न नहीं है। इस पुस्तक में सच्चाई के तथ्य प्रकट किए गए हैं। ये बातें क्या हैं? दोस्तों, एक बार एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने नवासे को संभाल रहा था। उन्होंने उसे खिलौने वाले एक कमरे में छोड़ दिया। वह बालक अपने खिलौनों को अपनी वस्तुएं कहता था। एक बार उसने सब खिलौने फर्श पर फैला दिए और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। जब उसके नाना उस कमरे में गए, तब एक खिलौना पर उनका पांव पड़ा और वे फिसल कर गिर पड़े। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य की किसी भी बात पर हमें फिसल कर गिर नहीं जाना है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जब वस्तुएं, जो लिखा हुआ है, वस्तुएं प्रतीक है,
लेकिन आप प्रतीकों पर गिरते नहीं हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वस्तुएं जो है वो ठोस पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं हैं। और जब लिखा है वे वस्तुएं, तो वे वस्तुएं वास्तविक हैं। जब भी यूहन्ना किसी प्रतीक का प्रयोग करता है तो वह अपने पाठकों को स्पष्ट कर देता है कि वह एक प्रतीक का उपयोग कर रहा है। और हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं या निश्चिंत हो सकते हैं कि वह एक प्रतीक का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता प्रतीक से कहीं अधिक महान और महत्वपूर्ण है। उसका सच तो यह है कि चिन्ह वास्तविकता का एक अच्छा द्योतक नहीं होता है, और जब कहा गया है अवश्य है तो वह इस बात को पूरा करता है। वह कहता है कि उन बातों का शीघ्र होना आवश्यक है। इसके द्वारा आपातकालिक आवश्यकता और निश्चितता प्रकट की गई है। और जब वो कहता है शीघ्र, तो शीघ्र शब्द से उसका अभिप्राय है कि हम इसे अति महत्वपूर्ण समझें। दोस्तों, यह शब्द धर्मशास्त्र में कई बार उपयोग किया गया है। जैसे लूका 18 के 8 में हमारा प्रभु यीशु कहता है वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। दोस्तों, यहाँ पर तुरंत शब्द का अर्थ है शीघ्र। कहने का अर्थ है कि जब न्याय आरंभ किया जाएगा तब पल भर की देरी ना होगी कि वह न्याय पूरा कर दिया जाएगा। इससे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु या प्रभु शीघ्र अभी नहीं आएगा, परंतु जब वह आएगा तब इन बातों के होने में देर नहीं लगेगी और सारी बातें जब होना आरंभ होगी तत्काल पूरी हो जाएंगी। उसका न्याय और दंड समय के शीघ्र अंतराल में ही पूर्ण हो जाएगा। और यूहन्ना कहता है कि यह प्रभु यीशु का प्रकाशन है जो उसे दिया गया था। अब इस प्रकाशन का चरण हम देखते हैं। यूहन्ना कहता है यह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। दोस्तों, आप जरा प्रकाशन के चरणों पर इस समय ध्यान दें जो इस प्रकार से प्रकट किया गया है। इसका आरंभ परमेश्वर से होता है या प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था, तब उन्होंने इसे अपने स्वर्गदूत को दिया। उनके स्वर्गदूत ने इसे यूहन्ना को दिया और यूहन्ना ने यह उसके सेवक तक पहुंचा दिया ताकि वे जान सके कि क्या क्या होने वाला है। और इसी प्रकार यह आज आप तक और मुझ तक पहुंच रहा है उस प्रकाशन के चरणों के रूप में। दोस्तों, इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है जो हम बहुधा सुनते हैं, और वह यह है, आप तो स्वर्गदूतों को कलीसिया से संबंधित ना कहकर स्वयं एक ओर चले गए हैं या खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज भी यही कहता हूँ। यूहन्ना स्वर्गिक संदेशवाहक को स्वर्गदूत कहता है, परंतु ध्यान रखें कि यूहन्ना मुख्यतः भावी घटनाओं अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पर लिख रहा है, अर्थात प्रभु यीशु के भविष्य में होने वाली घटनाएं या प्रभु यीशु मसीह भविष्य में क्या करेगा। तो अध्याय 4 के आगे सब कुछ भविष्य से संबंधित है और इस पृथ्वी से कलीसिया के चले जाने के बाद वही बातें पूरी होंगी। अतः हम स्वर्गदूतों के कामों को यहाँ पर देख सकते हैं। यह इस पुस्तक के विचारों की प्रगति के विषय में भी सत्य है। दोस्तों, आइए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का पद 2, जिसका शीर्षक है प्रकाशन की विधि। लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। दूसरे शब्दों में उसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात बहुत सी बातें जो उसने देखी थी। और जैसा लिखा है और कहता है जिसने उसकी गवाही दी। दोस्तों, मूल भाषा यूनानी में इसका अभिप्राय है कि यूहन्ना स्वयं को अपने पाठकों के साथ रखकर लिख रहा है, जैसे कि मानो उसने जो कुछ लिखा है उसे स्वयं ही वह पढ़ रहा हो। तो वो वहां पे लेखक और पाठक दोनों बन जाता है। परमेश्वर के वचन जैसा कहा गया है, यहाँ मेरे विचार में परमेश्वर के वचन का अभिप्राय पुस्तक की विषय वस्तु तथा प्रभु यीशु मसीह दोनों ही से है। तो यह जीवित वचन है और जब वह लिखित वचन हम पर प्रभु यीशु को प्रकट करता है तो वह जीवित वचन हो जाता है। आप इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। तब आगे कहता है और प्रभु यीशु की गवाही। मित्रों, यूहन्ना के लेखों में गवाही शब्द 90 बार उपयोग किया गया है तथा उसके सुसमाचार में ही यह शब्द 50 बार आया है। और वो कहता है जो कुछ उसने देखा था वह इस दर्शन का प्रत्यक्ष गवाह था। उसने आंखों से इस दर्शन को देखा था और जो कुछ उसने देखा था उसे वह इस प्रकार व्यक्त कर रहा है
कि हमें प्रकाशित वाक्य एक चलचित्र या टीवी पर दिखाए जाने वाले फिल्म के समान दिखाया जा रहा है, ये प्रसारित किया जा रहा है कि हम ध्यान से देखें और यही होगा उचित कि हम उस बात पर ध्यान दें। दोस्तों, यह दर्शन स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, जो स्वर्गदूत ने लाकर यूहन्ना को दिया। दोस्तों, यूहन्ना ने सुना भी और देखा भी, और ये हमारी जानकारी के दो माध्यम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यूहन्ना को इन बातों की कुछ गंध भी अवश्य आई होगी, क्योंकि इस पुस्तक की कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे कुछ संदेशा मिलता है, गंध सी उठती है। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के पद 3 पर। यहाँ पर वो कहता है, जैसा लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। दोस्तों, यह पद हमें बाइबल अध्ययन की आशीष प्रकट करता है और बताता है कि पढ़ने वाला किस प्रकार परमेश्वर की नजरों में धन्य होता है। दोस्तों, यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाए जाने वाले 7 धन्य बातों या 7 धन्य आशीषों में से पहला है जो यहाँ प्रकट किया गया है। और यह पद कहता है, धन्य है वह जो पढ़ता है, और इसका अर्थ है पाठक से या कलीसिया से या शिक्षक से जो इस वचन को पढ़ता है। मित्रों, इस पुस्तक को पढ़ने वाला और इसे सुनने वाले दोनों ही धन्य कहे गए हैं, और पाठक और श्रोता दोनों को इस पुस्तक से लिखी बातों से आशीष मिलती है, क्योंकि वे इन बातों के लिए धन्य कहे गए हैं। इसे पढ़ने, सुनने और पालन करने से हमें 3 गुना आशीष प्राप्त होती है। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जो लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इस प्रकार उपयोग करेंगे, वे एक विशेष आशीष के भागीदार होंगे। मैं इस बात पर पूर्णतः संपूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, क्योंकि यूहन्ना ने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा है, जब वो कहता है क्योंकि समय निकट है। दोस्तों, इसका अर्थ आप यह ना समझें कि जो बातें इस पुस्तक में अंकित हैं या दी गई हैं वे आपके या मेरे समय में घटने जा रही हैं। हम नहीं जानते उस समय को, पर दोस्तों, इसका अर्थ अवश्य यह है कि पेंटिकोस्त के दिन कलीसिया के आरंभ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की यह सेवा स्वर्ग में आरंभ हुई थी। हम इस अध्याय में उसका दर्शन देखेंगे, जो महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। उसके बाद तदुपरांत हम उसकी सेवा को देखेंगे, और यह हमें सीधा भविष्य में ले जाएगा। मित्रों, यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा और उसके द्वारा प्रकट भविष्य की योजना। मेरा ऐसा विश्वास है दोस्तों कि इस पुस्तक की बातें एक मनुष्य को परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए सहायता कर सकती है। यह आपकी सहायता कर सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, हम बड़े ही आदर और अपेक्षा के साथ इस पुस्तक के अध्ययन में लगे रहें कि हम उन आशीषों के भागीदार हो जाएं जो इसमें इसके पढ़ने वाले के लिए दी गई हैं। क्या दोस्तों, आपको इस बात से आनंदित है कि सिर्फ इसे पढ़कर, सुनकर, विश्वास करके आपके लिए आशीष दी गई है? तो आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए, इसमें निहित आशीषों के लिए, और प्रभु जो आपने हमें दी है, कि चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, जब हम आपके इन वचनों को पढ़ें, इस पर विश्वास करें, मनन करें, तो प्रभु ये हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। पिता, आज लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, परंतु प्रभु आपकी आशीष आपके वचन में छिपी हुई है। अनुग्रह करें पिता कि हम अपने जीवन की आशीष को इस माध्यम से प्राप्त करने के लिए हम परिश्रम करते रहें। प्रभु, आज हमारे लिए वचन को पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। आज वचन पर मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु, हमारी विनती है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पिता, उनके जीवन में आप ऐसा समय लाएं कि वे आपके वचन पर मनन करें, आपके वचन को ध्यान से पढ़ें, उन भेदों को जानें जो आपने संसार पर प्रकट किया है। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सशक्त हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप हमारे से फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के विश्वास में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहें और उसके साथ चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को आशीष मिलती रहे। आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, 500 से अधिक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पुराने नियम के कुल 500 से अधिक संदर्भ या उदाहरण पाए जाते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में आता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाता है वो क्या है? ए, शाप, बी, मृत्यु, सी, पाप, डी, अंधेरा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन के आरंभ में ही यह पुस्तक हमें स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, स्नेह करता है और वो हमें अंधकार में नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि हम जानें कि भविष्य में क्या होने वाला है, ताकि हम सतर्क रहें, विश्वास में स्थिर रहें और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। मित्रों, आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का यह दिव्य दर्शन यूहन्ना को दिया गया और ये संदेश आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है। याद रखिए, जो इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वे धन्य हैं। इसलिए आपको निर्णय लेना है, मुझे निर्णय लेना है कि हम क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि, सामर्थ्य और शांति से परिपूर्ण करे और सही निर्णय लेने में सहायता करे। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ताकि आप इसे किसी के साथ साझा भी कर सकें। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर, जो कि है 9651433397 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।